चारकोप विधानसभा क्षेत्र महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की चारकोप विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर सीधा मुकाबला जो है तो नहीं है। पिछली विधानसभा चुनाव की बात अगर की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को कोसों दूर छोड़ दिया था, उस तरह से हम इस विधानसभा क्षेत्र को समझ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि चारकोप पे भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान एक बड़ी मात्रा में जीत दर्ज की थी, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 1 लाख माफ़ कीजिएगा 8,202 वोट हासिल करके भारतीय जनता पार्टी जो है तो एक तरह से देखा जाए तो क्लीन स्वीप करने के मूड में थी, जिन्होंने पिछली विधानसभा चुनाव के अंदर काफ़ी अच्छा वोट हासिल किया था। वहीं अन्य प्रत्याशी कई थे, लेकिन जिसमें सेकंड नंबर के प्रत्याशी के तौर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कालू बुंदेलिया जो है तो चुनावी मैदान में थे। पिछले विधानसभा चुनाव और अब की विधानसभा चुनाव की तुलनात्मक स्थिति का जायज़ा कर लेते हैं तो 34,453 वोट मात्र कांग्रेस अपने दम पर हासिल करने में कामयाब हुई थी। इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो कई एक चीज़ें जो तो कांग्रेस के फेवर में जाते हुए नज़र आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एंटी इनकम्बेंसी, भारतीय जनता पार्टी के साथ मनोज जैन के फैक्टर, भारतीय जनता पार्टी के साथ विकास का फैक्टर, भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज की नाराज़गी, ये तमाम चीज़ों के फैक्टर के साथ भारतीय जनता पार्टी को इस बार इस विधानसभा चुनाव के दौरान चारकोप के अंदर काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है। वैसे तो चारकोप की अगर हम बात करें तो कुछ एरिया जो सिटी का एरिया है, जिसको जो है तो जनता के मसाइलों से भी कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी जीने में मदमस्त है। इस तरह से देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर कई जगहों पर जो तो काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसके चलते जो तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एक बड़ा वर्चस्व खड़ा कर सकती है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस बार विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करेंगे तो कई एक चीज़ें निकल कर सामने आ सकती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात चारकोप विधानसभा क्षेत्र के ऊपर मुस्लिम, पिछड़ा, दलित, आरक्षित समाज का वोट किधर जाएगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो पिछले विधानसभा चुनाव के बाद कई बड़े वादे जो किए गए थे, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत को टटोला जाए तो यहाँ पर उसको पूरा करने में जो है तो पिछली सरकारें नाकाम हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की बात अगर करें तो उसको क्या ही कह सकते हैं। पिछली विधानसभा चुनाव के बाद अगर हम बात करें तो कई एक चीज़ों को निकल कर सामने आती हैं, लेकिन जिस तरह से जनता की अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों।